जे जे जी यानी जनतांत्रिक जनता दल जो पार्टी है, अगर कहा जाए तो नई पार्टी है। भाई तेज प्रताप यादव जी हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरजेडी से अलग होकर इन्होंने पार्टी बनाई थी। अब इन्होंने कल बाकायदा प्रेस को संबोधित किया। प्रेस संबोधन में इन्होंने कई तथ्यों को सामने रखा है। भाई इन्होंने आशंका भी जताई है कि इन पर जो है किसी की वक्र दृष्टि है, सुरक्षा व्यवस्था है नहीं, और हमें यानी कि तेज प्रताप जी को कहीं से धमकी भी दी जा रही है, उनके लोगों को धमकी दी जा रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, हम सीधा तेज प्रताप यादव जी के जुबानी ही आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए पहले, उसके बाद विशेष इस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो व्यक्ति है ये इतना निचला स्तर तक गिर जाएगा। पूरे बिहार में कोई इसको नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था इसको। ये तो हम सोचे कि यादव है, गरीब घर का लड़का है, तो इसको हम आगे बढ़ाए। हमारे पहले बोलता था न्यूज में, मीडिया में कि हमारे गुरु हैं। तो भाई कैसा गुरु है भाई, कैसा चेला है कि चेला चीनी हो गया, गुरु गुरुए रह गए। तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसके फ्लैट में हम जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, हम ही लोग के पैसा पे चलता था वो। रोज उसकी माँ 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जानता था? हमारे ऊपर आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दिलाएंगे। हम तो जानबूझ नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रह रहे हैं अभी। हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द के लोगों ने उसको फोन करवाया होगा, पैसा दे के फोन करवाया होगा कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है हमको फंसाने का। और दूध का दूध और पानी का पानी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। ये जो आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर, उससे पहले मोतीलाल जी के नंबर पे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके नंबर पे भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरे तरीके से, जो साक्ष्य है। तो ये लोग का पूरा गिरोह है, 4-5 लोग का गिरोह है। या चले जाइए, ये लोग का अड्डा कहाँ है वो भी हम आप लोग मीडिया के लोगों को सब जगह हम दिखा देंगे कि कहाँ ये लोग रोज रात में बैठता है। 4-5 लोगों का, इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है, ये वही बैठता है और दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो खून का जांच करवाए वो, तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब का मनगढ़ंत बात है, हम ही लोग के दम पे कूदा है। इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर, हमारे माता पिता सबको भद्दा भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे, अब इसने हमको छेड़ने का काम किया तो पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो इसका पूरा जो है, हमने लीगल नोटिस, हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का एक घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है जो हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे हम, उसी का फ्लैट में जाएंगे हम। हमारा बाथरूम है, चला रहा न्यूज पे कि बाथरूम के बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध किससे है, कहाँ से है, तो सामने आ गया कि कहाँ है, किससे क्या संबंध है। तो ये पूरा एक गिरोह है, ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है कि उसको सुरक्षा मिले। हमारा सुरक्षा हट गया तब उसको लालच मन में आ गया कि हमको सुविधा दे दिया जाए, सुरक्षा का बड़का उनके ऊपर हमला हो रहा है। चुनाव जीत करके आए हैं एमएलए का, तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो जाके लड़ रहे ना, जाके चुनाव लड़े अपना। बाई इलेक्शन हो रहा है बांकेपुर से, जाके लड़े हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, मीडिया में बयानबाजी देने से वो नेता हो जाएगा वो। हमारे करीबी प्रेम जी भी है, हमारे करीबी मोतीलाल जी है, हमारे करीबी आप हैं।
सब लोग हैं हमारे करीबी। जी, आपको लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है, अब कहाँ से डील हो रहा है। देखिए, इसका बैठाका कहाँ होता है हम लोग सब क्लियर जानते हैं। बताइए ना। इसका जो बैठाका होता है, अब आपने पूछा है तो हम बताते हैं। इनका बैठाका होता है गर्दनी बाग में। इनसे पूछिए कि इनके बिजनेस पार्टनर हैं मंजीत जी, वही अपने आवास पर बैठाते हैं और वही मीडियाबाजी करवाते हैं और वही सब चीज करवाते हैं वहां से। इनका वहां बैठाका है। फिर से आप चले जाइए लंगट टोली, उधर कदम कुआं है ना, है? कदम कुआं दिनकर गोलंबर पे आप चले जाइए, वहाँ रात में शराब चलता है इनका। तो पकड़े पुलिस वहां जा करके, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता रहा कि हम उसके फ्लैट में जाते थे, तो फ्लैट में जाते थे कहाँ है? बोला कि पेन ड्राइव में लगाए हैं, तो कोर्ट में लगाए हैं, नोटिस में लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं। तो कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे। वो FIR कर रहा है दो जगह से। उससे पहले ही जब हमको धमकी दिया, हमारे माता पिता को भद्दी भद्दी गाली दिया, और उसी समय हम इसको लीगल नोटिस भिजवाए और 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना था। उसने जवाब नहीं दिया और आज उसके दिमाग में आ गया कि कोई उसको जवाब दे रहा है। उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो उसी दिन एक्शन लिया, हमने लीगल नोटिस भी भेजा। कहाँ कोर्ट में देंगे? कोची का सबूत है उसके पास? आकाश यादव बोल रहे हैं मीडिया में। पहले संबंधी बता रहे थे हमको, आज बताने लगे कि हम हत्या करवा रहे हैं। आकाश यादव गजेड़ी हैं, आपको नहीं पता। उनका पहले का वो दारू पीते हुए फोटो भी वायरल हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, वो नशा में रहता है, आँख चढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, आपके भाई नेता प्रतिपक्ष है, उनसे मदद लेंगे इस मामले में? जरूर लेंगे कि भाई आप लोग आवाज उठाइए, बदनाम करने की कोशिश हो रही है देश प्रशासन। अब देखिए, भाई हैं, सब लोग हैं, तो एक भाई अगर के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से वो सुन रहे होंगे तेजस्वी जी, तो वो भी खड़ा हो जाएंगे। चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? आप लोग बताइए। देखिए, ये सब मन गढ़ंत बात है, ऐसा फालतू का बात है। आप बख्तियारपुर में देखिए, बख्तियारपुर हम ये सब चीज नहीं बोलना चाहते, हम छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। बख्तियारपुर में जाके देखिए उनका कितना जमीन, प्रॉपर्टी कितना उनका, किसके नाम पे बनाया। हम ये सब चीज झेलना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई, कमाओ खाओ अलग रहो भाई, उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे ऊपर जो तुमने आरोप लगाया, हमारे माता पिता को, आप बोलते हुए उसके फ्लैट में हम जाते हैं, भद्दा भद्दा आरोप लगा रहे हो। कहाँ तुम रह रहे हो, नहीं रह रहे हो? नया गांव में जमीन खरीद रहा है, तो बख्तियारपुर में जमीन खरीद रहा है, तो बीटा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है वो बताएगा। अब मोतीलाल जी बताएंगे आपको। खान जो है वो खुद ही फर्जी है। गर्मी में कोट पहने हुआ था, शादी में बुलाया हो, समझे? गर्मी का सीजन है, आम का सीजन है, ठीक है, और कोट पैंट पहने हुआ बड़ा मोटा मोटा। हम पूछे पूरा पसीना से लथपथ है, इतना गर्मी में कोट पहने हुए, दिमाग खिसक गया का? मजाक किए, हमको मजाक करने का आदत है। वो अपने पिताजी के अंदाज में मजाक किया, हंसे। क्या बोले? उस समय का बात है, वो खान हंसा उस समय में। शादी में बुलाया था यहाँ पे समुना मोड़ में, सब लोग गया था। आप भी तो गए थे, लेकिन आप उस समय क्या पता नहीं था कि फर्जी है? बोले तो अब पहला बार हम आपसे पहला बार मिल रहे हैं, हो सकता है कि आप भी फर्जी हो, बात नहीं ना जान रहे हैं। हमारे दिमाग में तो नहीं है ये सब चीज। हमारे दिमाग में लग रहा कि साफ सुथरा आदमी था, लेकिन साफ सुथरा आदमी का छवि बाद में खराब हुआ इसका। लेकिन जो ये जो कारनामा करवाए, अपना ही बॉडीगार्ड को, अपना ही आदमी से गोली चलवा लिया, फिर भी सच्चाई सामने आ गया। इस बेचारे का उसके भाई का, प्रिंस का, स्वर्गीय प्रिंस का हत्या हो गया और अभी तक FIR नहीं लिया गया। और जो कपड़ा पहने हैं रोशन, वो उसी में कपड़े में है अभी। जब तक FIR नहीं हुआ तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। तो FIR लेना चाहिए रोशन जी को, उसमें सच्चाई है। रोशन जी गए कदम कुआं थाना में, उनका FIR नहीं लिया गया।
ये पूरे तरीके से मिली भगत है। आई खान का कहाँ कहाँ पहुंच है, क्या क्या है, ये दूर का दूर सच्चाई हमेशा सामने आएगा इसका। और सरकार से हम यही मांग करेंगे कि उनका केस ले लिया जाए, अन्य तो फिर हमको उनके साथ थाना पे जाना पड़ेगा उनका केस ले लिवाने के लिए। तो कैंडल मार्च निकल अपने साथ में समर्थन करेंगे। क्या नहीं करेंगे समर्थन, एकदम करेंगे समर्थन। सत्य के साथ है नेता जी। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी जी खामोश है, तो कुछ बोल नहीं रहे। मामला हमारा है ना, तेजस्वी जी अलग दल में है ना, हमारा जेजेडी का मामला है। तो तेजस्वी से अगर सवाल कीजिएगा तो हो सकता है वो बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जो टुटपुंजिया है, सुनो ना, जो टुटपुंजिया है, टुटपुंजिया सब सड़क छाप सब, उस सब का FIR ले रहा है, और जो निर्दोष है, जो सच्चा है, उसका FIR नहीं ले रहा है। सच्चे को फंसा दे रहा है झूठा मुकदमा में, घूसखोरी कर ले रहा है, तो ये सब चीज हो रहा है। पूर्व IPS अधिकारी कह रहे हैं कि FIR सिर्फ एक थाना में होता है, 10 जगह नहीं होता है। कौन है IPS? क्या बात करते हैं उनका? अमिताभ दास तो खुद जेल जा चुके हैं, उनको अभी तक सबक नहीं मिला, फिर दोबारा जाना चाह रहे होंगे जेल। भाई साफ कह रहे हैं कि ना मेरा कोई लेना है ना देना है, फिर भी उसके तरफ से इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के कॉल और इस तरह के सूचनाओं को संप्रेषित किया जा रहा है। आखिर क्या मतलब है इसका? इन्होंने खान सर के मामले में भी कई बातों को रखा है, पूरी जानकारी हमने आप तक सीधा पहुंचाया है। अब आगे देखते हैं कि बिहार सरकार, यानी बिहार सरकार की जो पुलिसिया व्यवस्था है, वो तेज प्रताप यादव के इन मसलों को कैसे सुलझाती है। क्या जो FIR की बात हो रही है उस पर कोई अमल होता है? खुद तेज प्रताप यादव FIR करने के लिए थाने पहुंचने वाले हैं, जैसा कि वो पूरा वीडियो में बता रहे हैं। क्या कुछ कहा है हमने आप तक पहुंचा ही दिया है। अब इंतजार ये करना है, तेज प्रताप यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं वर्तमान विधि व्यवस्था पर, इस पर कितना संज्ञान लेती है बिहार की पुलिसिया व्यवस्था। बने रहिए, जैसे ही कुछ और जानकारी हासिल होगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।